बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस चैनल पे मैं आपके साथ हल्की फुल्की स्टोरी शेयर करती हूं। आज एक ऐसी स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी जिसके ऊपर बहुत बात होती है इस वक्त मीडिया के ऊपर। मीडिया पर बात होती है कि लोग अपनी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फैमिलीज लेकर आ जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर बच्चियों को दिखाया जाता है, बेटियों को, माओ को दिखाया जाता है, घर की एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है, अपने प्राइवेट जो फैमिली के जो फंक्शंस होते हैं वो दिखाए जाते हैं। बहुत से ऐसे मोमेंट्स जिनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, खास तौर पे सिस्ट्रोलॉजी में जो बहनें हैं उनकी जो शादियों की तकरीबात थी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उन बहनों के कई ड्रेसेस के ऊपर, उनके बहुत से जेस्चर्स के ऊपर, बहुत से उनके जो तरीक़ाकार है पूरा एक रिकॉर्ड करने का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट किया गया। और उसके अलावा भी जैसा डकी भाई हैं और बहुत से लोग हैं, उनके ऊपर लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। इनफैक्ट मेरा अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं लोगों की बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता दिनों इसकी हमने बाज़गश्त सुनी और इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, क्रिटिसाइज किया गया। ऐसे में एक बड़े ही मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर, एक कपल है छोटा सा, कम उम्र सा, और निम्रा और असद इनका नाम है। और अगर जो लोग जानते हैं, नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं कि असद और निम्रा जो है दे वर वेरी यंग, इनफैक्ट दे आर वेरी यंग राइट नाउ, और अर्ली टीन्स में उन्होंने शादी की, बहुत यंग एज में, और बिल्कुल बच्चा बच्ची छोटे छोटे। और इन दोनों की जब शादी होती है तो बहुत सोशल मीडिया पर इनको पजीराई मिलती है, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी उनको पजीराई मिलती है और लोग इनके बारे में बात करते हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और जब यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो वहाँ पर भी इनको बहुत पजीराई मिलती है और इनके बहुत से फॉलोअर्स होते हैं। वहाँ पर ये अपनी डेली जो रूटीन है उसको शेयर करते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी वालदा के साथ। जो है असद अपने मुख्तलिफ मोमेंट्स जो हैं, खासतौर पर जब इनके यहाँ बेटे की विलादत होती है, वो सब कुछ जो है ये इन चीज़ों को शेयर करते हैं। और जहाँ इनके बहुत सी फैन फॉलोइंग होती है वहीं पर बहुत से लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन ऐसे में एकदम से ही यूट्यूबर असद ने आकर ऐलान किया कि मैं आज के बाद अपने फैमिली कंटेंट में अपनी वाइफ को जो है नहीं दिखाऊंगा। तो इससे पहले ये चमकगोइयाँ हो रही थी कि अब से यूट्यूबर जो असद है उनकी वाइफ जो है वो यूट्यूब पर नहीं आया करेंगी, पता नहीं क्या हो गया है। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, बड़ा इनके दरमियान कुछ मामलात ख़राब हो रहे हैं और थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल बिटवीन देम, और इस वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी को इससे अलग कर रहे हैं ताकि अगर वो अकेले भी व्लॉगिंग करे तो कोई इस चीज़ का इम्पैक्ट ना हो और उनको कोई इसमें लॉस ना हो और उनकी व्यूअरशिप जो है वो टूटे नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो व्लॉगिंग होती है, लाइफस्टाइल जो दिखाया जाता है या फैमिली व्लॉगिंग होती है, उसमें लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे में हमने बहुत से ऐसे कपल्स देखे, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स देखे जो एज कपल आते थे और जब उनके रिश्ते में दरारें पड़ी तो लोगों ने उनको देखना छोड़ दिया। मुझे अब एकदम से जहन में नाम उनका नहीं आ रहा, बड़ी फेमस एक यूट्यूबर थी और उनके मियाँ में डिवोर्स हो जाती है। जब डिवोर्स होती है तो उसके बाद उनका चैनल बिल्कुल जीरो पे चला जाता है। तो उसके बाद उनकी वीडियोस जो है लोग नहीं देखते, बल्कि इनफैक्ट उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उनके शौहर के हामी होते हैं, कुछ उनके हामी होते हैं। तो लोगों ने कहा कि शायद वो इस सिनेरियो से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीजें चल रही थी। फिर इन चीजों को डिक आउट किया गया और फाइनली असद ने जो है खुद सामने आकर भी कुछ बातें बताई और मुझे बड़ी दिल को लगी। देखिए, एक बड़ी ही कम उम्री में एक बड़ा ऐसा डिसेंट और सोबर डिसीजन किया है। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं कोई गलत है। हाँ, दिखाने का तरीकाकार जो है वो डिसेंट होना चाहिए। जहां आप बाउंड्रीज को, लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो दैट इज रॉन्ग। तो अगर आप अपनी फैमिलीज के भी साथ आ रहे हैं और आप हुदूद को यूथ के अंदर आ रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीइंग सच अ यंग बॉय, एक बड़ा अच्छा डिसीजन, जो मतलब अब मैं अच्छा डिसीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि जिस मकसद के लिए जो उसका मकसद था वो बड़ा अच्छा था। और मकसद था अल्लाह को राजी करना। तो क्या कहा है असद ने, मैं जरा आपको सुना भी देती हूँ और बता भी देती हूँ, और उसके बाद में आपको एक हमारी बड़ी ही मशहूर अदाकारा भी है, मॉडल भी है, और उनके साथ एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा वाकया पेश आया और एक खौफनाक किस्म का स्टॉकर था, उसने उनके साथ क्या किया और फिर पुलिस वाले ने उल्टा उनके साथ, नादिया हुसैन की बात मैं कर रही हूँ, क्या किया वो आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, अब ये जो कपल है इसने यूट्यूब ब्लॉगिंग जब शुरू की, बहुत ज्यादा मैंने जैसे कि बताया कि लोगों ने इनको प्रेज किया। तो अब असद ने कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपने फैमिली कंटेंट जो है वो क्यों नहीं पोस्ट कर रहा हूँ, अपना फैमिली कंटेंट जिससे मुझे इतनी शोहरत मिली, मैं क्यों नहीं पोस्ट कर रहा हूँ। तो फिर असद ने कहा कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ को क्यों नहीं दिखा रहा आप सोशल मीडिया पर। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये डिसीजन जो है मैंने एकदम ही लिया है कि मैं आइंदा से अपना फैमिली कंटेंट जो है वो शेयर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हम हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, हम कभी भी अल्लाह और इस्लाम की टीचिंग्स के बारे में नहीं सोचते। वो कहते हैं कि मैंने एक दफा कुछ लोगों के बारे में पढ़ा, आई रेड समथिंग, मतलब मैंने कुछ पढ़ा उन लोगों के बारे में जिन्हें माफ नहीं किया जाएगा, माजरत के साथ। वो कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा जिन्हें माफ नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं कि मैंने पढ़ा कि वो लोग माफ नहीं किए जाएंगे जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं।
नंबर 2, वो लोग नहीं माफ किए जाएंगे जो दूसरे जेंडर की तरह ड्रेसअप होते हैं, यानी कि लड़कियां जो मर्दों की तरह और मर्द जो औरतों की तरह ड्रेसअप होते हैं। और उसके बाद तीसरे, वो लोग जो अपनी बीवियों को दुनिया वालों को दिखाते हैं, उन्हें तैयार करके, उन्हें संवार के दुनिया वालों को दिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने उस ही लम्हे अपने जहन में ये डिसीजन कर लिया कि आज के बाद से मैं अपना फैमिली कंटेंट जो है वो नहीं दिखाऊंगा। हाँ, मैं व्लॉगिंग करूंगा और मैं और अजलान, मेरा बेटा जो है, हम आपको दिखाई देंगे, हम अच्छा कंटेंट शेयर करेंगे, लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं दिखाएंगे जिनमें खवातीन शामिल है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, जरा सा मैं उन्हीं की जुबानी थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको नादिया हुसैन के साथ पेश आने वाला एक बड़े खौफनाक सा वाकया जिसने उनकी जिंदगी को एक नया जाविया दिया, वो क्या था वो भी आपको सुनाती हूँ। लेकिन पहले आप जरा ये सुनिएगा कि क्या कहते हैं असद। कैसे चल रहे थे? अच्छा, ये यहाँ पे बेसिकली आगे चला गया। नमाजें मैं पढ़ता हूँ, मेरी नमाजों का जब फायदा नहीं, जब अल्लाह ताला मेरी तरफ देखे। उन्होंने तीसरा इंसान दायूस है। दायूस किसको बोलते हैं? दायूस बोलते हैं तो वस्तगफार जो अपनी यानी कि बीवी को कैमरे के सामने, फॉर एग्जांपल जो मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा था, ठीक है, जो मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा था, निम्रा को मैं कैमरे के सामने ला रहा था, ठीक है, कितने हजारों लोग हैं जो देखते हैं, ठीक है, हमारी डेली ब्लॉग्स, तो उसमें कितने लोग जो होते हैं जो जज करते हैं, क्या क्या सोचते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। तो तौबा इस्तगफार, वो तीसरा इंसान वो है। तो जब मैंने सोचा कि नमाजें में पढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैंने बोला नमाजें में पढ़ता हूँ, मेरी नमाजों का जब फायदा ही नहीं, जब अल्लाह ताला मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं, तो ये मैंने फैसला लिया। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी अब फैमिली ब्लॉग्स नहीं आएंगे, मेरे फैमिली नहीं आएगी बिल्कुल भी ब्लॉग में, मैं आऊंगा, अजलान आएगा जरूर, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए कुछ फन कंटेंट बनाता रहूं, ठीक है, मगर फैमिली व्लॉग्स नहीं आएंगे मेरे, ठीक है, फैमिली बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग समझेंगे इस बात को और सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू भाई ने जनाब, ये इन्होंने बात शेयर की, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि लोग बहुत सी चिमगोइयां कर रहे थे, डिफरेंट स्टोरीज जो है वो बनाई जा रही थी। अब जरा आ जाते हैं नादिया हुसैन की तरफ। नादिया हुसैन जो कि आपको मालूम है डेंटिस्ट भी हैं, अदाकारा है, मॉडल हैं, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा वाकया मेरे साथ पेश आया जिसने मुझे सोचने का मेरा जाविया बदल दिया और मैंने क्यों खवातीन के लिए आवाज़ ज़्यादा उठानी शुरू की। तो वो कहती है कि मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ और मैं दुनिया में बाहर जाती हूँ, मिलती हूँ लोगों से, मेरा एक एक्सपोजर है और मैं अपने आप को एक नडर खातून समझती हूँ। लेकिन वो कहती है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं कहीं जा रही थी कि एक आदमी ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया अपनी गाड़ी में। इस तरह कई लोग आपको स्टॉक कर रहे होते हैं, कई लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा था, यहाँ तक कि मुझे उससे दूर भागने के लिए अपनी गाड़ी बहुत भगानी पड़ी। वो कहती है कि आखिरकार रास्ते में मुझे पुलिसमैन नजर आया। वो कहती है कि मैं पुलिसमैन के पास गई कि उससे मैं मदद मांगू। ये वाकया जो वो कहती कई साल पहले हुआ, लेकिन जब मैं पुलिसमैन के पास गई और उससे मदद मांगी कि इस बंदे को पूछो, तो वो कहती है कि वो आदमी यानी वो पुलिसमैन जो है वो वापस पीछे वाली गाड़ी की तरफ जाता है और वहां पर जो शख्स मौजूद होता है उससे कुछ बात करता है, उसको सल्यूट करता है और बजाय उसको कुछ कहने के उसके साथ बहुत अच्छा एक बर्ताव कर रहा होता है। वो कहती है जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे मौका मिल गया और मैं जल्दी से वहां से स्लिप कर गई, मैंने अपनी गाड़ी वहां से भगा ली। लेकिन मुझे उस वक्त खौफ तो नहीं आया था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतनी एक मतलब इंडिपेंडेंट खातून हूँ और मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, लेकिन वो खवातीन जो अपने आप को नहीं देख सकती या वो खवातीन जो इस कदर मजबूत नहीं है, वो अगर इस तरह से सड़कों पर हों और उनको कोई भी शख्स इस तरह से स्टॉक करे तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा। मेरा जैसा बंदा जो है वो इस सिचुएशन को नहीं संभाल सका, वो पुलिस वाला उसको सल्यूट कर रहा है और इन जैसे जो लोग होते हैं इन्हें जो है सबक सिखाना चाहिए। फिर वो कहती है इसीलिए आज दिन तक मैं खवातीन के खिलाफ जो हरासमेंट के केसेस होते हैं उन पर मैं आवाज़ उठाती हूँ। जहाँ भी मैं देखती हूँ खवातीन के साथ कुछ हो रहा है तो मैं ज़रूर आगे आती हूँ और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा भी आता है। मैंने कहा चलिए ये वाक़या भी आपके साथ शेयर करूँ। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। छोटी छोटी खबरें आपके साथ शेयर करिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।